एक बात बताओ, हमारे दादा दादी, नाना नानी घी खाते थे, चावल खाते थे, रोटी खाते थे। वे कभी जिम नहीं गए, कभी प्रोटीन नहीं लिया, कभी हैवी वर्कआउट नहीं किया, फिर भी उनका पेट कभी बाहर क्यों नहीं आया? ना 30 की उम्र में उन्हें डायबिटीज हुई, ना ब्लड प्रेशर हुआ, ना पैनिक अटैक आया, ना स्ट्रेस हुई। ऐसा क्यों? आखिर वे ऐसा क्या करते थे कि वो एकदम स्वस्थ और हेल्दी जीते थे? हम उनसे क्या सीख सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हम प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है मूवमेंट। उन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया, कभी जिम नहीं गए, उन्होंने लाइफ को जिया। गांव में अक्सर साइकिल चलाना कॉमन होता है, पैदल चलना कॉमन होता है, हाथ से काम करना कॉमन होता है, जमीन पर बैठना कॉमन होता है। लेकिन आज सुबह उठते ही मोबाइल, ऑफिस जाते ही चेयर, घर आते ही सोफा, रात को बेड। उनके लिए मूवमेंट लाइफस्टाइल था, हमारे लिए मूवमेंट एक और एक ऑप्शन है। दूसरा डिफरेंस है, उनके घर का खाना सिंपल था, सीजनल सब्जी, घर का खाना, नो पैकेट फूड, नो केमिकल फूड। उन्होंने कभी कैलोरी काउंट नहीं किया, लेकिन उनका खाना नेचुरल था। हल्दी दूध इम्यूनिटी के लिए, जीरा पानी डाइजेशन के लिए, घी स्ट्रेंथ के लिए। वे ट्रेडिशनल हर्ब्स का भी यूज करते थे, जैसे अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, ब्राह्मी मेमोरी और फोकस बढ़ाने के लिए। उस टाइम खाना ही मेडिसिन के रूप में लिया करते थे, लेकिन आज मेडिसिन को हम खाने के रूप में ले रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है स्ट्रेस। उनके पास सोशल मीडिया नहीं था, कंपैरिजन नहीं था, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन नहीं था। उनके पास था टाइम, अपने लोगों के साथ बैठने का, परिवार के साथ खाना खाने का, उनसे बातें करने का। आज हमारे पास फॉलोअर तो हैं, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट नहीं है। आज 70% लाइफस्टाइल डिजीज सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। उनका नेचर के साथ एक अलाइनमेंट था, सनराइज के साथ ही वे उठ जाते थे, सनसेट के साथ ही वो धीरे धीरे रेस्ट मोड में चले जाते थे। उनका बॉडी क्लॉक नेचुरल था। वो मॉर्निंग में सनलाइट लेते थे, जिससे उनको विटामिन डी मिलता था। वे जल्दी सो जाते थे, जिससे कि उनका हार्मोनल बैलेंस रहता था, और रेगुलर ईटिंग हैबिट से उनका डाइजेशन सही रहता था। लेकिन आज 1 बजे तक मोबाइल, लेट नाइट खाना, उसके बाद सुबह उठते ही थकावट, कॉफी पर सर्वाइवल। आज हमने अपना नेचुरल रिदम तोड़ दिया है। पहले कम केमिकल एक्सपोजर था, कम रिफाइंड ऑयल, कम रिफाइंड शुगर, कम मैदा, कम पैकेट स्नैक्स। लेकिन आज हर चीज पैकेट में मिल रहा है। बॉडी को न्यूट्रिशन के बदले पैकेट फूड खिलाया जा रहा है, जिसमें केमिकल की भरमार हो रही है। आप लोगों को लग रहा होगा तो करना क्या है, सॉल्यूशन बताओ। देखिए, हम 1970s में तो नहीं जा सकते, लेकिन 1970s की जो विजडम है उसको 2026 में हम यूज कर सकते हैं। तो करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज हमको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट 30 मिनट हमको वॉक करना है। वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। ये हमको स्ट्रेंथ देती है, पावर बढ़ाती है। दूसरा, हमको कोशिश करना है 80% हमको घर का खाना खाना है। तीसरी चीज, हमको 11 बजे से पहले सो जाना है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स जो रिपेयर के लिए टाइम लगता है वो रात में मिलता है। तो रात को हमको प्रॉपरली सोना है, हमको मोबाइल स्क्रॉल नहीं करना है। चौथा चीज, हमको नेचुरल चीज़ों को ऐड करना है अगर ज़रूरत पड़े तो, जैसे कि हल्दी, दूध इम्यूनिटी के लिए, डाइजेशन के लिए हम जीरा पानी पी सकते हैं। अगर स्ट्रेस होता है तो अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं।
फोकस बढ़ाना है तो हम ब्राह्मी का यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों का हमको यूज करना है। और पांचवी चीज, हमको 10 से 15 मिनट रोज सनलाइट के सामने आना है ताकि हमको विटामिन डी मिल सके। और छठवीं चीज, हमको सोशल कनेक्शंस बनाने हैं। जैसे हम अपने परिवार के साथ बैठे, उनसे बातें करें, उनके हाल चाल ले, उनसे एक इमोशनल कनेक्ट बनाएं, हंसें, क्योंकि एक हंसी बेस्ट मेडिसिन होती है। तो इस तरीके से हम अपने नेचुरल कनेक्शंस को बिल्ड करें और हमेशा खुश रहें। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स इसलिए हेल्दी नहीं थे क्योंकि उनके पास जिम मेंबरशिप थी, बल्कि वे इसलिए हेल्दी थे क्योंकि वे नेचर के करीब थे। हेल्थ का मतलब सिक्स पैक होना नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है एनर्जी, फिटनेस, पावर, पीस, हैप्पीनेस। तो आज से ही अपने आप से कमिटमेंट करो और एक चेंज स्टार्ट करो कि मैं एटलीस्ट कल से 20 मिनट वॉक करूंगा ही करूंगी। अगर आप चाहते हो कि हमारी जो पुरानी विजडम्स है उसको वापस लेकर आए तो कमेंट में लिखो बैक टू बेसिक्स और ऐसी ही वीडियोस के लिए फॉलो करें नरेश राठौर को। थैंक यू।